Hello students, good morning. This is your English class and today we're going to study chapter number 2, transformation of sentences. What is the meaning of transformation? Transformation means parivartan or to make changes. So what is the meaning of transformation of sentences? Transformation of sentences means to change the sentences without changing their meaning, which means जब हम किसी भी सेंटेंस को बिना उसकी मीनिंग चेंज किए लिखते हैं दूसरे तरीके से तो उसे ही ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस बोलते हैं। विच मीन्स कई बार हम एक ही बात को दूसरे तरीके से भी बोल लेते हैं। इस वक्त क्या होता है, सेंटेंस का जो बोलने का जो मैनर है वो तो चेंज हो जाता है, लेकिन उसकी जो मीनिंग होती है वो सेम ही होती है। इसीलिए क्योंकि सेंटेंसेस का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उसमें चेंजेस हो रहे हैं, उसके लिखने के तरीके में, उसके पैटर्न में, सीक्वेंस में, इसी रीज़न से इसको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस कहते हैं। इन दिस वी गोना स्टडी दैट इन विच मैनर, इन व्हाट वे और हाउ वी कैन ट्रांसफॉर्म एनी सेंटेंस। ठीक है, लेट्स सी, देयर आर मेनी वेज टू ट्रांसफॉर्म दी सेंटेंसेस विदाउट चेंजिंग देयर मीनिंग। तो बहुत सारे वेज होते हैं ट्रांसफॉर्म करने के लिए सेंटेंसेस को बिना उनकी मीनिंग चेंज किए। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द एग्जांपल्स। द वुमेन इज़ हैप्पी, जब हम कहते हैं द वुमेन इज़ हैप्पी, औरत खुश है। द वुमेन इज़ नॉट अनहैप्पी, हम लोग इसको इसी तरह से भी कह सकते हैं कि वो औरत दुखी नहीं है। पहला सेंटेंस पॉजिटिव सेंस में है, दूसरा नेगेटिव, लेकिन दोनों की मीनिंग क्या चेंज है? नहीं, दोनों की मीनिंग सेम टू सेम है, दोनों का मतलब एक ही निकलता है। जैसे जब हम कहते हैं द वुमन इज़ हैप्पी, औरत खुश है, द वुमन इज़ नॉट अनहैप्पी, औरत दुखी नहीं है, तो मतलब तो यही है कि वो खुश है। करेक्ट। इसी तरह से बहुत सारी बातें हम लोग बोलते हैं तो जिसकी मीनिंग चेंज नहीं होती, लेकिन बोलने का हमारा जो वे है, जो तरीका है, वो बदल जाता है। ओके, अब इन्हीं वेज़ को, इन्हीं तरीक़ों को हम जानेंगे, पढ़ेंगे कि किन किन तरीके से हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस देखते हैं या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस होता है। फर्स्ट वे इज़ रिमूव टू। ओके, बाय रिमूविंग टू, as like present tense we add can not and past tense we write could not. Okay, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस रिमूव टू जो होता है, टू का मतलब क्या होता है? भी, मीन्स ये भी या बहुत ज़्यादा के सेंस में होता है। करेक्ट। तो सेंटेंस एज लाइक द ओल्ड वुमन इज़ टू वीक टू वॉक प्रॉपरली, वो बूढ़ा व्यक्ति बहुत कमज़ोर है कि वो अच्छे से चल सके। टू वीक, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर। तो इसी सेंटेंस को हम इसकी मीनिंग चेंज किए बिना और रिमूव करके टू को इस तरह से बोल सकते हैं दैट द ओल्ड मैन इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक प्रॉपरली, कि वो बूढ़ा व्यक्ति इतना कमज़ोर है कि वो अच्छे से चल नहीं सकता। दोनों की मीनिंग क्या है? सेम है, लेकिन सेकेंड सेंटेंस में आपने क्या किया है? यू हैव रिमूव्ड द टू। टू को रिमूव करके उसकी जगह पे विच वर्ड देयर इज़ यूज्ड? सो, क्योंकि टू की मीनिंग क्या है? सो, भी, बहुत ही ज़्यादा। सो वीक, टू वीक, दोनों का सेंस एक ही है, लेकिन जब हम उसके बोलने का जो वे है वो बदलते हैं और इस तरह से टू को रिमूव करके फिर उसकी जगह पे सो वर्ड लिखते हैं और सेंटेंस को इस तरह से बोलते हैं। क्योंकि ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट टेंस की बात है, इसलिए हम लोग इसको कैन नॉट में लिखा है हमने। मीनिंग तो वही है इसकी, जैसे कि द ओल्ड मैन इज़ टू वीक टू वॉक प्रॉपरली, बूढ़ा व्यक्ति चलने के लिए बहुत ही ज़्यादा वीक है, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। इसी को अगर हम लिखेंगे कि वो बूढ़ा व्यक्ति इतना कमज़ोर है कि वो चल नहीं सकता अच्छे से। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट बाय रिमूविंग टू वी ऑल्सो ट्रांसफॉर्म दी सेंटेंसेस। सेकेंड एग्जाम्पल, इन दैट रो द वेदर इज़ टू कोल्ड। हेयर टू मीन्स
बहुत ही ज़्यादा, मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। इसी को आप बोल सकते हो इन इंग्लिश द वेदर इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड। एक्सट्रीमली मीन्स सेम टू सेम, बहुत ही ज़्यादा। तो रिमूव किया हमने टू को और उसकी जगह पे कौन सा वर्ड यूज़ किया, एक्सट्रीमली। क्या इसकी मीनिंग चेंज हुई? नहीं, सिर्फ इसका बोलने का तरीका चेंज हुआ। द वेदर इज़ टू कोल्ड, आपने बोला द वेदर इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड। या फिर आप बोल सकते हो द वेदर इज़ कोल्ड बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, विच मीन्स कि मौसम जो एक सही लिमिट होती है उसके ऊपर, मीन्स बहुत ज़्यादा उसके ऊपर ठंडा है। मीन जो उसकी लिमिट होती है, जो उसकी सीमा होती है, उससे कहीं ज़्यादा ठंडा है। तो इस तरह से इन तीनों ही वर्ड्स को आप देखिए, द मीनिंग इज़ सेम बट द वे ऑफ स्पीकिंग is changed, which means we can transform the sentences by removing to। करेक्ट? हम टू वर्ड का यूज़ या उसको रिमूव करके, यूज़ ना करके सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेट्स सी एडवर्ब टू। द लॉयन इज़ सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट जम्प। अब ठीक उसी के अपोजिट साइड में, विच मीन्स अभी तक हमने टू को रिमूव किया था, अब हम एडवर्ब टू का यूज़ करेंगे। जैसे कि द लॉयन इज़ सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट जंप। शेर इतना ज़्यादा बूढ़ा है कि वो जंप या कूद नहीं सकता। शेर इतना ज़्यादा बूढ़ा है कि वो कूद नहीं सकता। इसी को इंग्लिश में हम किस तरह से बोलेंगे? द लॉयन इज़ टू ओल्ड टू जंप। शेर कूदने के लिए बहुत बूढ़ा है। दोनों का मीनिंग सेम है, ओनली द थिंग इज़ हेयर दैट वी ऐड सो इन दिस सेंटेंस एंड हेयर वी यूज़ टू in place of that so। Second example, the class is noisy beyond the proper limit। beyond the proper limit, इसकी जगह पे simply you can use to। the class is too noisy, कक्षा में सीमा से ज़्यादा शोर हो रहा है। इसी को आप कैसे बोलोगे? कक्षा में बहुत शोर हो रहा है। दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन आप इसको दोनों तरीके से ही बोल सकती हो। बोथ दीज वेज आर करेक्ट। आपको ये समझना है कि दोनों तरीका ही करेक्ट है, आप दोनों सेंटेंसेस बोल सकते हो। लेकिन आपको सीखना क्या है, लर्न क्या करना है कि आप किस तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो सेंटेंसेस को। ओके, सो हमने देखा दैट विथ यूजिंग टू वी कैन ट्रांसफॉर्म द सेंटेंसेस एंड बाय रिमूविंग टू वी ऑल्सो ट्रांसफॉर्म दी सेंटेंसेस। ओके, एज लाइक इसको जब भी आप रिमूव करोगे टू को तो वो अफर्मेटिव से निगेटिव बन जाएंगे। जैसे कि रोहन इज़ टू फैट टू रन इन द रेस। रोहन बहुत मोटा है रेस में दौड़ने के लिए। इसी को इंग्लिश में जब आप रिमूव करेंगे टू और बोलेंगे रोहन इज़ सो फैट दैट ही कैन नॉट रन द रेस। रोहन इतना मोटा है कि वो रेस में दौड़ नहीं सकता। हेयर बोथ दिस सेंटेंसेस आर करेक्ट बट द ट्रांसफॉर्मेशन इज़ देयर। लेकिन सेंटेंसेस का जो नेचर है वो क्या है, वो चेंज हो रहा है। मीनिंग सेम है, सिर्फ उसका जो वे है, तरीका है बोलने का, वो बदला। तो आपने देखा क्या कि पहला सेंटेंस क्या है, वो अफर्मेटिव है, ये पॉजिटिव सेंस में है कि रोहन बहुत मोटा है कि वो रेस में नहीं दौड़ सकता, रेस में दौड़ने के लिए वो बहुत मोटा है। सेकेंड एग्जाम्पल में आपने देखा इट इज़ इन नेगेटिव सेंटेंस एज लाइक रोहन इज़ सो फैट दैट ही कैन नॉट। नॉट का यूज़ है निगेशन। रोहन इतना मोटा है कि वो दौड़ नहीं सकता रेस में। सो आपको माइंड में रखना है कि व्हेन वी रिमूव टू देन अफर्मेटिव सेंटेंसेस becomes negative। okay, now let's see further by using change the degree। अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस हम
दो तरीके से कर सकते हैं। पहला हमने देख लिया कि टू को रिमूव करके भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि हम उसकी डिग्रीज़ को चेंज करके भी कर सकते हैं। डिग्रीज़ यू मस्ट हैव स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लासेस। देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। उसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। आप तीनों डिग्रीज़ में जब लिखते हो उस बात को तो उसकी मीनिंग सेम होती है, लेकिन सिर्फ उसके लिखने का तरीका बदल जाता है। ओके, नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स। सोनम इज़ द बेस्ट गर्ल ऑफ द क्लास। द बेस्ट, इट इज़ सजेस्टिंग दैट इट इज़ इन सुपरलेटिव डिग्री। द बेस्ट, द आर्टिकल का यूज़ है। सुपरलेटिव डिग्री आपने पढ़ा होगा कि उसमें द आर्टिकल का यूज़ होता है एडजेक्टिव से पहले। करेक्ट। तो पहला जो सेंटेंस है वो क्या है, सुपरलेटिव डिग्री में है। जब हम कहते हैं कि सोनम सबसे अच्छी है लड़की है क्लास में। उसके बाद सेकेंड सेंटेंस, व्हेन वी से नो अदर गर्ल इज़ एज गुड एज सोनम। इसी को अगर हम पॉजिटिव डिग्री में लिखेंगे तो कैसे बोलेंगे कि कोई और लड़की सोनम की जितनी अच्छी नहीं है। उसका मतलब तो यही निकला कि सोनम बेस्ट है, लेकिन मीनिंग यहाँ पे भी चेंज नहीं हुई, लेकिन बोलने का तरीका आपका चेंज हो गया। आपने इन दोनों के डिग्रीज़ में चेंज कर दिया। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस किस में है, सुपरलेटिव डिग्री में। दूसरा सेंटेंस एग्जाम्पल का किस में है, पॉजिटिव डिग्री में। ओके, सो बाय चेंजिंग द डिग्री वी कैन ट्रांसफॉर्म दी sentences also. Let's go further. Third way is by using antonyms. Antonyms क्या होते हैं, विलोम शब्द, यानी कि opposites word. Example, she is poor, she is not rich. तो सिंपली अगर हमें सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना है, उसमें उसको चेंज करके लिखना है मीनिंग बिना चेंज किए, तो हम उसको कैसे बोल सकते हैं, उसके एंटोनिम को यूज़ कर सकते हैं, उसके विलोम शब्द को, उसके अपोजिट शब्द को यूज़ कर सकते हैं। एज लाइक शी इज़ पुअर, वो गरीब है। सेकेंडली आप बोलोगे शी इज़ नॉट रिच, वो अमीर नहीं है। यहाँ पे पुअर एंड रिच, पुअर का एंटोनिम क्या है, रिच। करेक्ट। सो बाय यूजिंग एंटोनिम वी कैन ट्रांसफॉर्म दी सेंटेंसेस ऑल्सो। देन फोर्थ वन, चौथा तरीका क्या है, बाय यूजिंग अलोन स्लैश ओनली टू नन बट। और भी तरीके हैं बोलने के, ट्रांसफॉर्म करने के सेंटेंसेस के, जैसे कि जब हम अलोन या फिर ओनली को की जगह पे नन या बट का यूज़ करते हैं। नन मीन्स कोई नहीं, बट मीन्स लेकिन। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल्स, ओनली ही वेंट टू दिल्ली। यहाँ पे आपने बोला केवल वो दिल्ली गया। आप जब बोलोगे नन बट ही वेंट टू दिल्ली, कोई नहीं लेकिन वो दिल्ली गया, दोनों की मीनिंग क्या है, सेम है, लेकिन आपने ओनली की जगह पे नन का यूज़ किया। ओके, तो ओनली को रिप्लेस किया नन ने। इस तरह से भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं हम सेंटेंसेस को। लेट्स सी फर्दर। द फिफ्थ वे इज़ बाय यूजिंग एज सून एज, नो सूनर, डिड, देन। एज सून एज का यूज़ करके भी हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं वर्ड्स को, नो सूनर का भी यूज़ करके कर सकते हैं। Okay, for examples, as soon as he went to the station, the train left. जैसे ही स्टेशन पे वो पहुंचा, ट्रेन चली गई। No sooner did he go to the station than the train left. इसकी मीनिंग भी सेम है, जैसे ही स्टेशन पे वो जाता है उतने में ही ट्रेन चली जाती है, या फिर तब ट्रेन चली गई। तो इस तरह से आपने देखा कि एज सून एज मीनिंग नो सूनर डिड दोनों सेम है, लेकिन आप उसको रिप्लेस करके इन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं इन योर सेंटेंसेस। ओके, सो अगेन एज लाइक इट, बाय डूइंग सो द असर्टिव सेंटेंसेस इंटरचेंज टू इंट्रोगेटिव, एज लाइक यस बिकम नो एंड नो बिकम यस। For examples, are you going to school? I am not going to school. Who does not know Gandhi ji? Everybody knows Gandhi ji. ये सारे ही क्या है, मीनिंग सेम रखते हैं सेंटेंसेस, लेकिन दोनों के बोलने का तरीका अलग है। जैसे आप पहला जब बोल रहे हो तो आर यू गोइंग टू स्कूल,
क्या तुम स्कूल जा रहे हो? जब आप बोलोगे आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ। हु डज़ नॉट नो गांधी जी? गांधी जी को कौन नहीं जानता है? एवरीबडी नोज़ गांधी जी। गांधी जी को हर कोई जानता है। तो इस तरह से आपने देखा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करके आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, उसी तरह से उसको आप स्टेटमेंट में भी चेंज कर सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो सेंटेंसेस का विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ इट। हु हैज़ सीन द विंड? नो वन हैज़ सीन द विंड। करेक्ट? हु हैज़ सीन द विंड? हवा को किसने देखा है? नो वन हैज़ सीन द विंड। हवा को किसी ने नहीं देखा है। ओके, सो यहाँ पे मीनिंग आपकी सेम है, लेकिन आपका जो वे है बोलने का या सेंटेंस के काइंड है वो चेंज हो जा रहे हैं। हु हैज़ सीन द विंड? हवा को किसने देखा है? ये आपका पूछने का तरीका है, लेकिन उसका सेंस यही है कि हवा को किसने देखा है? आज तक किसी ने नहीं देखा है। इसी तरह से आप बोलते हो नो वन हैज़ सीन द विंड, हवा को किसी ने नहीं देखा है। ठीक है, सो आई होप यू हैव गॉट इट। नेक्स्ट वन, असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी। असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ इट, एज लाइक हाउ, व्हाट, इट इज़ वेरी, और सब्जेक्ट प्लस वेरी प्लस एडजेक्टिव, एज लाइक हाउ ब्यूटिफुल द रेन इज़। वर्षा कितनी सुंदर है। आपने इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बोला बाय यूजिंग दिस एक्सक्लेमेटरी मार्क। इंटरजेक्शन का यूज़ किया आपने, एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज़ किया। हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज़, वर्षा कितनी सुंदर है। आप इसी को बोलोगे द रेन इज़ वेरी ब्यूटीफुल। स्टेटमेंट में बोलोगे, अफर्मेटिव में बोलोगे कि वर्षा बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। ठीक है, तो पहला सेंटेंस क्या है? एक्सक्लेमेटरी। दूसरा क्या है? अफर्मेटिव। लेकिन दोनों की मीनिंग क्या है? सेम है। करेक्ट? लेट्स सी फर्दर। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल रेन। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ये बहुत ही सुंदर वर्षा है। सो एज लाइक व्हेन यू can transform the sentences by changing assertive into exclamatory also. Alas, it is very sad that. Hurrah, it is very joyful that. Bravo, you have done well. So all these exclamatory sentences will be changed into affirmative. इनको हम affirmative में change कर सकते हैं without changing the meaning of it. Okay, let's go further. As like when you say alas his father died so young, पहला सेंटेंस आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसमें आपने इंटरजेक्शन यूज़ किया है alas। इसी तरह से आप उसी बात को अफर्मेटिव सेंटेंस में किस तरह से बोल सकते हो? इट इज़ वेरी सैड दैट हिज फादर डाइड सो यंग। पहला आपने क्या बोला? हाय, उसके पिता इतनी जल्दी मर गए। जब आप दुख व्यक्त करते हो तो आप इसी तरह से बोलते हो अलास, हाय, उसके पिताजी कितनी जल्दी मर गए। इसी को आप कैसे बोलोगे कि ये बहुत दुख की बात है कि उसके पिताजी इतनी जल्दी मर गए। तो आप देख रहे हो that the kind of sentence here is changed. First one is alas his father died so young, because it is their interjection is used, so it is an exclamatory sentence. But in the second one it is affirmative assertive sentence, but the meaning is same, only the kinds of sentences is changed. So with that you can transform the sentences also. Hurrah, we have won the match. Hurrah, हम मैच जीत गए। उसी को आप पॉजिटिव सेंस में कैसे लिखोगे? इट इज़ वेरी जॉयफुल दैट वी हैव वॉन द मैच। ये बड़ी खुशी की बात है कि हम मैच जीत गए। ओके, सो चेंजिंग द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज इनटू अफर्मेटिव वी कैन ट्रांसफॉर्म दी सेंटेंसेज। कंपैरिजन ऑफ डिग्री, तो डिग्रीज़ को चेंज करके भी हम कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। एज लाइक देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। आई जस्ट टोल्ड यू अबाउट दिस। 3 डिग्रीज होती हैं कंपैरिजन की, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। पॉजिटिव व्हेन देयर इज़ नो कंपैरिजन, कंपैरेटिव कंपैरिजन बिटवीन 2 nouns or pronouns, सुपरलेटिव कंपैरिजन more than
to nouns or pronouns. Okay, so as like rich, richer, richest. Rich we use in positive sense, richer we use in comparative degree, and richest we used in superlative degree. Okay, as like when we say, पहला ही एग्जाम्पल हमने जैसे बोला था वो इसी डिग्री से ही रिलेटेड था, जैसे श्याम इज़ अ रिच पर्सन, ये पॉजिटिव सेंस है, देयर इज़ नो कंपैरिजन। उसी बात को हम बोलेंगे श्याम इज़ रिचर दैन श्याम, राम इज़ रिचर दैन श्याम, तो राम श्याम से ज़्यादा अमीर है। व्हेन वी से राम इज़ द रिचेस्ट पर्सन, राम सबसे ज़्यादा अमीर है, तो एक ही बात को हम क्या कर रहे हैं, डिग्रीज में बोल रहे हैं। वी ओनली चेंजिंग द डिग्रीज बट नॉट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंसेज। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। आई सी यू नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।